हेलो गाइस फाइनली 12 जून की हियरिंग हो गई। और ऑनेस्टली जितनी एक्सपेक्टेशंस हम स्टूडेंट्स ने लगा रखी थी ना, उसके बाद जो अपडेट सामने आई है उससे बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट ने रीवैल्यूएशन पोर्टल को दोबारा ओपन करने की डिमांड एक्सेप्ट ही नहीं किया। और ये सुनते ही मेरे माइंड में सबसे पहला थॉट आया, तो अब उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो अभी तक अप्लाई ही नहीं कर पाए, या जो स्टूडेंट्स आज भी फील करते कि उनकी कॉपी में कुछ इशू था। गाइज पिछले कुछ हफ्तों में हमने कितना कुछ देखा। ओएसएम कंट्रोवर्सी, वेरिफिकेशन कंसर्न्स, प्रोटेस्ट, हाई कोर्ट हियरिंग। और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि हियरिंग के बाद हमें स्टूडेंट्स को कोई रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अभी तक जो अपडेट सामने आई है उसमें पोर्टल रीओपन करने की परमिशन नहीं मिली। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि सच बताऊं, हम स्टूडेंट्स इतने दिनों से सिर्फ मार्क्स के लिए फाइट नहीं कर रहे थे, हम आंसर्स ढूंढ रहे थे, हम क्लैरिटी ढूंढ रहे थे। हम ये समझना चाहते थे कि जो कंसर्न्स इतने टाइम से हम स्टूडेंट्स राइज कर रहे थे उनका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। और ऑनेस्टली कल की अपडेट के बाद मेरे माइंड में अब भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट मुझे पता है उन सब में से किसी का कोई आंसर नहीं, और पॉजिटिव आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा था कल हाई कोर्ट में हम स्टूडेंट्स के फेवर में बात होगी, बट हमारे फेवर में कुछ हुआ ही नहीं। कल के हियरिंग से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, इसीलिए कल मैंने ये रिकॉर्ड भी नहीं करा। कल मुझे सच में बहुत गुस्सा आया था ये सब देख के। हम स्टूडेंट्स इतने टाइम से फाइट कर रहे, इतने टाइम से अपने कंसर्न्स राइज कर रहे, लेकिन हमारे फेवर में कभी कुछ हुआ ही नहीं। प्रोटेस्ट भी हो गया, कोर्ट हियरिंग भी हो गई, लेकिन हम स्टूडेंट्स के फेवर में कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब देखते आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी एग्जैक्टली मेरी तरह सोच रहे होंगे। बस इतना ही। आपका रिएक्शन क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स।